Good morning, friends. Welcome back to my channel नेहा राणा व्लॉग्स. विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड तुलसी दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं. दोस्तों, आज दिन है बुधवार, वेडनेसडे, और सुबह का टाइम है 10:30 बज रहे हैं. सुबह तो नहीं कह सकते, 10:30 बज रहे हैं दोस्तों. और अभी सोनम घर में साफ सफाई वगैरह करके गई है. जैसा कि पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, पूजा वगैरह मेरी सुबह ही हो जाती है, क्योंकि उसके बाद मैं सचिन जी का टिफ़िन और लंच प्रिपेयर करती हूँ, नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ. तो ऑलमोस्ट मेरा नहाना, मेरी पूजा, मेरा सचिन जी के लिए टिफ़िन, सचिन जी का नाश्ता सब कुछ हो चुका है. सचिन जी ऑफिस भी जा चुके हैं और आज है क्रिसमस और 10:30 बज रहे हैं दोस्तों. और मेरा लगभग सारा काम हो चुका है, क्योंकि आज सोनम को मैंने जल्दी बुलाया था. और ये है मेरा नाश्ता. मैंने बनाई ये कप चाय, और क्रिसमस है तो आज केक तो बनता है. तो ये वो नहीं तो ये सही. और ये है फैन. तो मैं करूँगी और आज अपने स्कूल डेज़ की बहुत याद आ रही है. फिर से वही बचपन वाले दिन याद आ रहे हैं दोस्तों. क्योंकि जब मेरी मैं सेंट मैरीज में पढ़ती थी, मेरी स्कूल डेज़ में दोस्तों, आज के दिन 25 दिसंबर को हमारे यहाँ प्लेस होते थे. क्योंकि क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा फेस्टिवल आज ही होता है, क्रिसमस डे. तो जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं और उसमें जो टॉप मोस्ट पे है वो सेंट मैरीज आता है. तो हमारे स्कूल में प्लेस होते थे आज के दिन, और एग्जीबिशंस लगती थी, और खूब सारे पूरा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज होता था आज के दिन. और स्कूल में सेंट मैरीज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि आज के दिन कितना बड़ा स्कूल में फंक्शन होता है. एनुअल डे भी होता है, आज सेलिब्रेट किया जाता है. तो बस वही बचपन के दिन. आज सुबह उठी तो 25 दिसंबर है, वही. अब शादी हो गई दोस्तों, तो लेकिन 25 दिसंबर है तो दिमाग में तो सब चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं. तो यही था. आज सुबह पता नहीं क्यों स्कूल डेज़ की अपनी बहुत याद आई. तो क्योंकि ऐसा होता था दोस्तों, छोटे से जैसे जैसे हम बड़े होते गए, अपनी अपनी एज के हिसाब से हम हमारे जो स्कूल में एक्टिविटीज़ होती थी, आज 25 दिसंबर को जो फंक्शन होता था उसमें जो एक्टिविटीज़ होती थी, तो उसमें मैं ऑलमोस्ट लगभग हर साल ही उसमें पार्टिसिपेट करती थी. तो सिंगिंग में, डांसिंग में, प्लेज में, तो बहुत मज़ा आया करता था दोस्तों. और प्लेस की और जो जो फंक्शंस होते थे उनकी जो तैयारियां होती थी वो 15-20 दिन पहले से शुरू हो जाती थी. तो रोज़ रिहर्सल्स होती थी. हमारी मिस, हमारी जो टीचर्स होती थी वो हमें तैयारियां करवाती थी. अगर मैंने सिंगिंग में लिया है तो उसकी, और अगर डांसिंग में लिया है तो उसकी, और प्ले में लिया है तो उसकी तैयारियां शुरू हो जाती थी ज़ोर शोर से. और बस दोस्तों, आज 25 दिसंबर है, तो वही सब आज पीछे चल रहा था कि कभी स्कूल में हम प्लेस में आज के दिन अपना इस फंक्शन की तैयारी करते थे, और कभी डांस में, कभी गाने में. बहुत सारी यादें आज पीछे बैकग्राउंड में दोस्तों चल रही थी. लेकिन यादें चल रही थी दोस्तों. वो टाइम अब निकल चुका है. ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे हम आ चुके हैं. तो मेरी एक फ्रेंड भी है, दीपा, जो हमने सेंट मैरीज में स्कूलिंग साथ की है. और मैंने उसका मेंशन भी किया था दोस्तों एक व्लॉग में. तो वो आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो आज भी मेरी बेस्टी है. तो अगर वो मेरा आज ये व्लॉग देखेगी तो उसको भी सब पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि वो भी बहुत हर चीज़ में आगे रहती थी. और जो क्योंकि हमारी स्कूलिंग साथ हुई है, तो हमारी क्लास जो हम सेम क्लास में होते थे. अगर वो फर्स्ट में है तो हमारे सेक्शंस कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते थे. फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो सही था, लेकिन फोर्थ फिफ्थ में जब मैं सेंट मैरीज में आई तो उसका फोर्थ ए हो गया, मेरा फोर्थ बी हो गया. सेक्शंस बदल जाते थे, क्लास सेम रहती थी, लेकिन बेस्टीज और बेस्टीज ऑलवेज. तो वो आज भी मेरी बेस्टी है. शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं उसके. मैंने एक बार इससे अभी कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग बनाया था तो मैं मिली थी, तो मैंने मेंशन भी किया था दोस्तों उसका. तो बस आज पता नहीं क्यों आज मुझे इतने स्कूल डेज आज बहुत याद आए दोस्तों. और शायद वो दिन याद आने का कारण भी ये है कि एक टाइम होता है दोस्तों, जब आप छोटे होते हैं, आप स्कूल में होते हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आप कुछ नहीं सोचते. आप बस ये सोचते हैं, आपका सारा फोकस अपने फ्रेंड्स पे होता है, अपनी पढ़ाई पे होता है, मस्ती पे होता है.
तो वो टाइम हमारा भी था। हम बस हमारा फोकस या तो हमारी पढ़ाई पे होता था या मतलब दोस्तों पे होता था, या स्कूल में कि आज हमको टिफ़िन में ये लेके जाना है, मेरी फ्रेंड ये लेके आई थी और स्कूल में फंक्शन है, हमारी मैडम ने ये कहा है और मॉनिटर बनना है क्लास में। और हम सेंट मैरीज में दोस्तों हिंदी अलाउड नहीं थी। छोटे से ही जब हम एक लाइन भी अगर हम सेकंड क्लास से वहाँ पे ये था कि अगर हम एक लाइन भी हिंदी में क्लास में बोलते थे तो हम पे उस समय 25 पैसा फाइन चढ़ता था। तो अब धीरे धीरे बच्चा सीखता है, तो जैसे जैसे हम ग्रो होते गए, क्लास में आगे बढ़ते गए, इंग्लिश हमारी अच्छी होती गई, फ्लो अच्छा होता गया। लेकिन छोटे थे तो छोटे में कितना ही आप बच्चा सीख ले, लेकिन एकदम से तो प्रॉपर नहीं। वो आजकल के बच्चे तो खैर बहुत आगे बढ़ गए हैं। जब मैं अपने स्कूल डेज की बता रही हूँ दोस्तों, तो उस समय हमारी मैडम, हमारी जो मिस थी, हम उनको मिस बोलते थे वहाँ पे सेंट मैरीज में। आज भी जो मिस बोलते हैं, जो वहाँ टीचर्स होती है उन्हें मिस बोल के प्रोनाउंस करते हैं। तो जो हमारी मिस होती थी, तो जैसे हम हिंदी में मानो मतलब हमारे फ्रेंड्स होते थे तो उनसे हम बातचीत करते थे, मतलब बोलते थे। तो हम और हमारी टीचर एकदम से आ गए तो उन्होंने देख लिया कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, तो 25 पैसा हम पे फाइन चढ़ता था दोस्तों। तो हम जो थे, एक गॉसिप्स होती थी हम फ्रेंड्स में, नहीं इंग्लिश हिंदी नहीं बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है, नहीं तो फाइन चढ़ जाएगा। ऐसे करके जो मतलब बच्चों वाली टॉक्स होती है ना दोस्तों, तो बड़ी फनी टॉक्स होती थी। और आज वो सब याद आती है तो बस दिल भर आता है कि कभी हमने ऐसे दिन भी गुजारे थे दोस्तों। और आज वही है, जिम्मेदारियां हैं, शादी हो गई, उम्र भी अच्छी खासी हो गई है, लेकिन मस्ती भरपूर है ना। तो वही है दोस्तों, जिंदगी एक एक लोग जिंदगी जीते हैं और एक काटते हैं। मैं जीने वालों में से हूँ, मैं काटने वालों में से नहीं हूँ दोस्तों। हर तरह के दौर से गुजरी हूँ, ऊंचाइयाँ भी देखी हैं, निचाइयाँ भी देखी हैं। और मेरी लव मैरिज है। हर तरह के दिन दोस्तों मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं शादी के बाद। बहुत चीज़ें देखी हैं और आज भी देख रही हूँ, लेकिन बावजूद इसके मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ। ऐसा नहीं है मुझे दुख नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं मैं कभी अपने चेहरे पे शो नहीं करती हूँ। लेकिन ज़िंदगी है दोस्तों, हमें भी एक ही ज़िंदगी मिली है, इसके बाद तो भगवान के पास ही जाना है। तो मेरा मानना ये है, आप पे कम हो या आप पे ज़्यादा हो, ज़िंदगी आप खुल के जिए, दिखावे में ना जिए। किसी के लिए मतलब किसी को सिर्फ दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कि अरे भाई उसके पास ये है तो हम पे ये होना चाहिए, फलाना के पास ये है तो हम पे ये होना चाहिए, ये सब ढकोसलेबाजी मुझे नहीं अच्छी लगती दोस्तों। आप देखते होंगे मेरे पास मेरी लव मैरिज है, स्ट्रगल मैंने और सचिन जी ने बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक आने के लिए। हम पे जो है हमारा अपना है, किसी के ऊपर हमने चढ़ के चीज़ें नहीं ली हैं। और स्पेशली मेरा दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, मेरे माँ बाप ने संस्कार और शिक्षा ऐसी दी है कि बेटा अपने दम पे ज़िंदगी जियो। किसी का हक मार के, किसी का छीन के, किसी को धोखा दे के, किसी को झूठ बोल के, किसी को मिसगाइड करके आप अगर थोड़े टाइम के लिए आप खुश हो जाओगे, लेकिन वो चीज़ें आगे चल के आपको बहुत तकलीफ देंगी। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ऐसे संस्कार दिए, ऐसे शिक्षा दी है दोस्तों। तो वही बात है, मेरे पापा भी एक जाने माने लॉयर हैं, रामपुर शहर के क्रिमिनल के बहुत बड़े सीनियर लॉयर हैं। लेकिन दोस्तों जो जो इस फिल्म को समझते हैं, मेरे पापा प्रेसिडेंट भी रहे बार के। मेरे पापा प्रेसिडेंटशिप में रह के चाहते तो बहुत बहुत मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते थे, बहुत कमाते, करोड़ों में कमाइयाँ होती हैं जो इस सीट पे बैठते हैं। क्योंकि एक जिम्मेदार जो शहर की जो बार एसोसिएशन होता है, एक जिम्मेदार सीट होती है दोस्तों। तो लेकिन मेरे पापा के मतलब हमेशा उन्होंने एथिक्स और वैल्यूज़ पे ध्यान दिया। उन्होंने अपने वैल्यूज़ पैसों की वजह से कभी भी नहीं तोड़े। उनके जो सिद्धांत कल थे वो उनके आज भी हैं। हमेशा उन्होंने इज्जत को प्रेफरेंस दी है, हमेशा उन्होंने संस्कार और वैल्यूज़ को प्रेफरेंस दी है। उन्होंने कभी भी ये शिक्षा नहीं दी कि, उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया कि पैसा ऊपर है और इज्जत नीचे है, इंसान नीचे है। उन्होंने हमेशा ये सिखाया, पहले इंसानियत है, पहले आपके वैल्यूज़ हैं, पहले आपके सिद्धांत हैं, पहले आपकी ज़बान है, पहले आपके असूल हैं। पैसा बहुत बात की चीज़ है। दोस्तों पैसा तो कमाया जा सकता है, पैसा तो चोर भी कमाता है, पैसा तो वैश्या भी कमाती है, लेकिन जो इज्जत होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे फादर की शहर में एक रेप्यूटेड वकील है,
मतलब एक जानी मानी हस्ती हैं मेरे पापा के लिए। पापा मेरे शहर में मशहूर है इस बात के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी अपनी आप ये कह लीजिए बेबाकी के लिए। मेरे पापा कभी भी पैसे से ना कल दबे थे ना आज दबे, वही वैल्यूज़ उन्होंने अपने बच्चों में दिए हैं। हम 2 भाई बहन हैं, मैं, मेरा भाई भी मेरे पापा के सिद्धांतों पे चलता है। वो मतलब रिश्तों के आगे, वैल्यूज़ के आगे, सिद्धांतों के आगे वो पैसे को जूती पे रखता है, और वही मेरा है दोस्तों। कोई पैसे की अकड़ दिखाता है मुझे, कोई रुतबे की अकड़ दिखाता है, तो मैं उसके इत्तू भी नहीं, उसके मतलब आप कह लें इतनी सी भी उससे प्रभावित नहीं होती, इन्फ्लुएंस नहीं होती। क्योंकि मेरे पापा ने वैल्यूज़, मेरे मम्मी पापा के संस्कार और वैल्यूज़ हमेशा ये रहे कि बेटा इंसानियत बड़ी है, इज्जत बड़ी है, आपका कैरेक्टर बड़ा है। पैसा तो लोग सब कमा लेते हैं, लेकिन जिसने इज्जत कमा ली वो बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। खैर चलिए, ये सब तो छोड़िए, मेरी चाय भी ठंडी हो रही है। आज थोड़ा इमोशनल हो गई दोस्तों, क्योंकि दुनिया को देखती हूँ ना, लोग कहाँ कितना नीचे गिर गए हैं अपने पैसे के लिए। मतलब लोगों ने अपना ज़मीर बेच दिया है, रिश्तों को बिल्कुल ताक पे रख दिया है। और तो और कहिए, भाई बहन के रिश्ते में देखती हूँ कि मैं भी बहन हूँ दोस्तों, मैं अपने भाई के लिए जान दे सकती हूँ। और मैं और बहनों को देखती हूँ कि अपने ही भाई का हड़पने पे लगी हुई हैं, कि किसी तरीके से कि मतलब अपने ही भाई भावज के लिए प्लानिंग, प्लॉटिंग और दुनिया भर के ये सब कर रही हैं। और उससे भी ऊपर की चीज़ें देखिए कि माँ बाप ये सब तमाशा देख रहे हैं और होने दे रहे हैं, क्योंकि माँ बाप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो दुनिया को ये सब चीज़ें देख के ना, कि पैसा इतना बड़ा हो गया कि रिश्ते खोखले हो गए, इंसानियत मर गई लोगों की। तो मेरा दिल मतलब बस दोस्तों, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। अगर मैं उस तरह की लड़की होती तो आज करोड़ों और अरबों में खेल रही होती। मैंने पैसों को हमेशा सेकेंडरी रखा है। मेरे लिए पहले रिश्ते और पहले इंसानियत रहे हैं, और आज भी हैं। और मैं किसी कंपटीशन में ना कभी कल खड़ी हुई थी, ना मैं आज खड़ी होती हूँ, ना मैं आगे खड़ी होती हूँ। मैं जो बोलती हूँ साफ बोलती हूँ, स्पष्ट बोलती हूँ, झूठ कभी नहीं बोलती, कपट में विश्वास नहीं रखती। लेकिन एक टाइम था मैं बहुत सीधी थी दोस्तों, लेकिन दुनिया को देख के आज मैं सीधी नहीं हूँ, मैं सीता थी और गीता बनने पे मजबूर हो गई हूँ। कोई मुझे चैलेंज करेगा, मुझे सामने से धोखा देगा, मैं उसकी फिर चलिए दोस्तों, ये सब आज मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ किसी बात को लेके, तो ये सब मेरे मुंह से निकल रहा है। अब फिलहाल जैकी को, अब मैं चाय पी के जैकी को खाना खिलाऊंगी। जैकी मेरे देखिए ये बैठे हैं, जैकी आगे पीछे हो रहे हैं। क्यों जैकी, खाना खाना है? दूं खाना तुमको? है तुम्हारा अंडा बॉईल कर दिया बेटा, मैं चाय पी लूँ? ओए मेरा बच्चा, ओए मेरा सोनू। तो चलिए दोस्तों, अब फिलहाल मैं नाश्ता करती हूँ। ओ ये देखिए, ऊपर नहीं आना है, गंदी बात, बहुत गंदी बात। तो बस मैं चाय नाश्ता करके इसको खाना देती हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। दोस्तों 2 बज रहे हैं, लंच का टाइम हो रहा है। और आज मैंने लंच में बनाए थे राजमा चावल रोटी। तो रोटी खाने का मन नहीं हो रहा, चावल और राजमा गर्म है, तो राजमा और चावल खाऊंगी मिक्स करके। हालांकि भूख नहीं है इसलिए थोड़ा सा ही लिया है। और ये देखिए राजमा की सब्जी और चावल, पानी। तो अब मैं खाती हूँ खाना दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, मैंने अभी जो सुबह थोड़ा सा इमोशनल होके जो प्रवचन दिया दोस्तों, थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं सुबह, और बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा था। वो देखिए दोस्तों, जो मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं वो मेरी नेचर समझ चुके हैं कि मैं अपना रोना गाना व्लॉग्स में दिखाने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत मस्त मौला टाइप की लड़की हूँ। आसानी से मैं अपने चेहरे पे कोई भी दुख वाले एक्सप्रेशंस नहीं आने देती, जब तक कि बहुत ज़्यादा ही एक मेरा डॉगी जो मेरे मैके में है, वो जब एक्सपायर हुआ था तो ज़रूर उस समय मैं इतनी ज़्यादा मतलब इमोशनली टूटी थी कि वो ज़रूर मैंने उस टाइम पे वो व्लॉग शूट किया था, कि जब मुझे उसके एक्सपायर होने की खबर मिली थी, तब ज़रूर उस वाले व्लॉग में ज़रूर मैंने सेंटीमेंट्स मेरे जाहिर हुए होंगे। अदरवाइज़ मैं आसानी से अपने दिल का दर्द या दुख कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं करती हूँ दोस्तों। क्योंकि मेरा मानना ये है कि दुख अगर जाहिर करना है तो उस ऊपर वाले के आगे जाहिर करो, भगवान के आगे जाहिर करो, क्योंकि आपके आंसुओं का निवारण वो ही करेगा।
बाकी किसी में इतनी हस्ती नहीं है, या फिर खुद को इतना सॉलिड करो कि उस दर्द का निवारण आप कर सको। खुद के अलावा और भगवान के अलावा किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि आपके दर्द का निवारण कोई कर पाए। तो ये है दोस्तों। और एक कारण ये भी था दोस्तों कि जितनी मैंने दुनिया देखी है ना, मैं लोगों को देखती हूँ कुछ नहीं है, 10-10 हज़ार की नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड बड़ा ऐसे है जैसे ताजमहल के ओनर वही हैं दोस्तों। तो एटीट्यूड तो सही बात है, लेकिन वो एटीट्यूड खुद के लिए होना चाहिए दोस्तों, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, किसी को जज करने के लिए नहीं होना चाहिए दोस्तों। वह एटीट्यूड अपने लिए है। देखिए दोस्तों, बाप दादा ताऊ चाचा भाई मामा आपके क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चाहे कितना बड़ा तो रमखा हो, आप खुद कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी खुद की औकात क्या है, आपका खुद का करेक्टर, खुद की पर्सनैलिटी, खुद का चरित्र कैसा है, आपकी खुद की मेंटलिटी, खुद की सोच कैसी है, ये मैटर करता है दोस्तों। तो बाकी ये है दोस्तों कि मैं खुद भी पर्सनली एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अगर मेंशन करने पे आऊँ दोस्तों, क्योंकि व्लॉग में ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज अब इतनी बात खुली है तो आगे तक जाएगी। मैं मेरे मेरे पापा 5 भाई हैं। मेरे ताऊ जी स्टेट बैंक से रिटायर हुए, उनके 2 बच्चे, जैसे मैं और मेरा भाई हैं 2, उनके 2 बच्चे, उनकी विदेशों में शादी हुई। एक मेरी दीदी साइंटिस्ट है, जूनियर साइंटिस्ट है ताऊ की लड़की, वो लंदन है। मेरे दादा जो मतलब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे ताऊ के बेटे हैं, वो मस्कट ओमान में हैं। वो 25 साल उन्हें एस्टेब्लिश्ड वहाँ पे हुए हो गए। उनके बच्चे भी मतलब मेरे ताऊ के जो बच्चे हैं उनके बच्चे भी वहीं पे मतलब विदेशों में ही पैदा हुए हैं, तो उन्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई है दोस्तों। तो मेरे दोनों ताऊ के बच्चे वेल सेटल्ड हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं मेरे पापा। तो मेरा भाई बहुत अच्छी क्लासी जॉब में है। और दोस्तों मेरे भाई का आलम यह है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि वो सिद्धांतों के आगे, वैल्यूज़ और एथिक्स के आगे पैसों को तवज्जो नहीं देता। बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां उसने की हैं दोस्तों। वो मतलब गाना.com में था। बड़े बड़े सिंगर उस जो आज की तारीख में टॉप लेवल पे हैं उनके साथ उसने काम किया है। नेहा कक्कर, बादशाह, टोनी और जितने भी टॉप लेवल के पंजाबी सिंगर्स हैं, उसका जोन क्योंकि पंजाबी था, उसने उसके साथ काम किया है। लेकिन और अच्छी फील्ड में रहा है और आज भी टॉप की फील्ड में है, लेकिन गुरूर नहीं है, घमंड नहीं है दोस्तों। जो कुछ होते हैं ना वाकई में, उनमें गुरूर नहीं होता। और जो वाकई में कुछ होते हैं वो अपने सिद्धांतों के बल पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखावे के बल पे आगे नहीं बढ़ते। मैं 10 साल से स्ट्रांग हूँ। मेरे बाबा सब इंस्पेक्टर थे। वो जब एक्सपायर हुए, उनकी जॉब मेरे पापा के बाद जो उनके पापा के ब्रदर हैं मेरे चाचा, उनकी सर्विस उन्हें ट्रांसफ़र हुई। तो मेरे चाचा सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हुए। उनकी 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां बहुत अच्छी जॉब में हैं, तीसरी पढ़ाई कर रही है। और एक चाचा थोड़े मेरे मेंटली थोड़े कुछ प्रॉब्लम है, तो उनकी शादी नहीं हुई है, वो हमारे साथ मेरे मम्मी पापा के साथ ही रहती हैं। और एक चाचा मेरे और हैं, वो भी वेल सेटल्ड हैं, अच्छी जॉब में हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छी क्लासी जॉब में हैं। मेरी एक बुआ है, 5 मेरे पापा 5 भाई, एक बुआ है। मेरे फूफा जी बहुत अच्छे नामी गिरामी लॉयर हैं, उनके 2 बेटे हैं। दोनों बेटे बहुत अच्छी, एक लॉयर है, टॉप लेवल का लॉयर है, और दूसरा बहुत अच्छी जॉब में है बेंगलोर में। तो दोस्तों मतलब कहने, और नंसाल से भी दोस्तों मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे नाना प्रिंसिपल से रिटायर हुए, चेयरमैन थे अंग्रेज़ों के ज़माने के। और मेरे मामा, 2 मेरे सगे मामा हैं, वो टॉप लेवल के बहुत अच्छे जाने मानी हस्ती रखते हैं। मेरी और जो बाकी नंसाल है, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैं पर्सनली भी नंसाल से 10 साल से बहुत अच्छी क्लासी फैमिली से आती हूँ। तो कोई मुझे अगर पैसों से जज करता है ना दोस्तों, तो मैं उसके प्रभाव में कभी नहीं आती, कभी भी नहीं आती, क्योंकि माता रानी की कृपा से बचपन से बहुत देखा है दोस्तों, और औहदा भी देखा है, पैसा भी देखा है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। और मैं दोस्तों अगर कोई प्रभाव दिखाता भी है ना, तो एक लिमिट तक तो मैं सुनती हूँ कि ठीक है भाई। लेकिन कोई मुझे अपने इन्फ्लुएंस में कवर करना चाहता है कि नहीं, हम तो तुर्रम खां हैं और तू हमारी झेलेगी, वो नहीं होता दोस्तों। तो चाटने की ना आदत पहले थी ना आज है।
जो है गुरूर है तो अपने दम पर है, स्वाभिमान है तो अपने दम पर है, और जो भी हूँ अपने दम पर हूँ, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से हूँ, भगवान की कृपा से हूँ। तो ये है दोस्तों। बाकी मेरे राजमा चावल ठंडे हो जाएंगे, 2:15 बज रहे हैं दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे डी एंड करती हूँ दोस्तों। आपसे कल फिर नए व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।